धन्यवाद। तारीख है 26 सितंबर 2023, समय हो गया है 09:03 PM। डॉन न्यूज़ ने एक सवाल पूछा है, अभी उन्होंने एक क्लिप अपलोड करी, उसमें लिखा है नवाज शरीफ का यूटर्न। अब मैं कह रहा हूँ कि कभी ऐसा ना हो कि वहाँ पाकिस्तानी न्यूज़ चैनल ये कह दे हम तो कोई सवाल पूछते नहीं हैं, खामखा जवाब देते रहते हैं। ठीक है, ऐसा करने पर हो सकता है कि जिन्होंने सवाल किया है तो सैलरी जो अभी तक पाकिस्तान में हर एक न्यूज़ एंकर को और रिपोर्टर को 10,000 रुपये मिल रही थी, ठीक है, कहीं वो भी बंद ना हो जाए। जिस दिन मुझे पता लगा कि पाकिस्तान में न्यूज़ रीडर्स को सैलरी जो है 10,000 रुपये से ज़्यादा नहीं मिलती है, तो ये वाकई मतलब बहुत खुशी का विषय है। ठीक है, इससे ज़्यादा मिलनी भी नहीं चाहिए। ठीक है जी। और क्योंकि मैंने पहले ही बताया था कि देखिए, अगर आप मुझसे सवाल करते हैं तो सवाल पूछने के 2.5 लाख रुपए होते हैं, वो 2.5 लाख रुपए आपको भेजने होंगे, तो भले भेजो ना भेजो, मैं यहाँ लिखता रहता हूँ। तो आपने एक सवाल पूछा है कि आपके नवाज शरीफ जी के विरोध को, जो आपने नवाज शरीफ जी का पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज में आने का विरोध किया है, ये मतलब ये बिज़नेस नज़रिया है या क्या है? इसको बिज़नेस नज़रिए से ही देखा जाए, क्योंकि बात बिज़नेस नज़रिए की नहीं है। बात यह है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज एक सत्ताधारी पार्टी है, और जिस प्रकार से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज में एक लंबे समय तक नवाज शरीफ जी नहीं रहे, और फिर उसमें मरियम नवाज शरीफ जी ने मेहनत करी, तो ये तो नाजायज़ है ना, ये तो नाजायज़ है भाई। मेहनत जो है, मेहनत, मैं सीधा बोलने वाला आदमी हूँ, भले ये एक पारिवारिक मामला हो, दोनों एक ही परिवार के हैं, बट क्योंकि मेरा पैसा लगा हुआ है सर, बिल्कुल लगा हुआ है, ये बात किसी से छुपी नहीं है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज में मेरा पैसा लगा हुआ है। तो ऐसे में जब मरियम नवाज जी मेहनत कर रही हैं, और फिर उसके बाद जो है क्या कहते हैं, सडनली जो है शहबाज शरीफ जी को लाया जाता है, फिर सडनली जो है क्या कहते हैं खक्कर साहब आ जाते हैं, और फिर मरियम नवाज शरीफ जी के साथ जो है जिस प्रकार की हरकतें हुई पाकिस्तान के अंदर, सरेआम उन पर हमला हुआ, और कुछ एक ऐसी सीक्रेट रिकॉर्डिंग्स भी आई जो कि मैंने आपको बताई भी। तो ये तो बहुत ही ज़्यादा जो है ना क्या कहते हैं नाजायज़ है। मेरा नवाज शरीफ जी को विरोध करने का कारण मेरा यही है, तो वही वाली बात है, मतलब कि मेहनत कोई और कर रहा है और नवाज शरीफ जी खामखा आ रहे, जबकि इज रियली गुड फॉर नथिंग। नवाज शरीफ भारत और पाकिस्तान के रिश्ते को लेके भी जो है क्या कहते हैं वो ऐसा आदमी नहीं है जो कि भारत और पाकिस्तान के लिए क्या कहते हैं ठीक हो। विरोध का एक कारण ये भी है, जिस प्रकार से कंधार हाईजैकिंग और बाकी दूसरे मामलों में नवाज शरीफ जी का जो रवैया है, जो उनकी सोच है, वो चलती नहीं है ना सर। दो देशों के बीच में बायलैटरल को लेके, और एक लंदन में रहने वाला आदमी जो मतलब अभी तक तो जो है लंदन में पड़ा हुआ है, ठीक है, जब मतलब पाकिस्तान में आता है तो सिर्फ कमाने आता है, पाकिस्तान की जनता के बारे में नहीं सोचता है। जिस समय पाकिस्तान के अंदर 250 रुपये किलो आटा पहुंचने को तैयार हो गया, 3,000 रुपये का सिलेंडर पहुंचने को तैयार हो गया, ऐसे में वो व्यक्ति जो है लंदन में पड़ा हुआ है। सोचने वाली बात है ना, मतलब वो कहाँ से आपको जो है क्या कहते हैं पाकिस्तानी नागरिक दिखता है? मुझे तो नहीं लगता वो नवाज शरीफ जो पाकिस्तानी नागरिक है। तो कभी भी मतलब देखो, भाषण में आप कुछ भी कह दो, मैं तो ज़मीनी हकीकत की बात कर रहा हूँ ना, मैं ज़मीनी हकीकत की बात कर रहा हूँ आपको। और ऐसे में मरियम नवाज शरीफ जी का पूरे पाकिस्तान के अंदर लगातार एक मतलब कि एक पूरे सेशन में, जो कि अंदाज़न 45 दिन का माना गया, उसमें 12 रैलियाँ हुई हैं, और उन रैली में मरियम नवाज शरीफ जी ने इंटरनेशनल लेवल पर यूनाइटेड नेशन और दूसरे कई जगहों से एड मंगा करके पाकिस्तान के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कराई है, बिल्कुल कराई है। और पाकिस्तान के अंदर जो है कई मामलों में मरियम नवाज शरीफ जी का बहुत बड़ा हाथ है, जिसकी वजह से महंगाई कम हुई। तो इसलिए जो है क्या कहते हैं जो मरियम नवाज शरीफ जी हैं, अगर वो आती हैं, कि वो महिलाएं इसे सपोर्ट नहीं कर रहा, बस भाई साहब मेरा पैसा लगा हुआ है, मैं देख रहा हूँ कंटिन्यूसली, वो पिछले दो वर्षों से जो है क्या कहते हैं शी इज़ इन टच विद मी, ठीक है, और फ़ोन पे हमारी बात होती रही है। जिस समय पाकिस्तान के अंदर महंगाई बहुत बढ़ी,
उसमें मरियम नवाज जी का पाकिस्तान के अंदर दौरे पे रहना तो बहुत बड़ी बात है। फिर उनकी तबीयत भी ख़राब रही, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका वो इलाज के लिए भी गई, भारत भी आई 2 बार इलाज के लिए, ऐसा नहीं है, भारत भी आई इलाज के लिए, ठीक है, ट्रीटमेंट भी कराया और फिर दोबारा वो पाकिस्तान में क्या कहते हैं पब्लिक के लिए काम कर रही हैं। तो ये एक थोड़ा सा जो है जो सवाल आपने पूछा मैं उसका जवाब दे रहा हूँ। भले इंटरनली जो है अब नवाज शरीफ जी कहे कि मैं सीनियर हूँ आप मुझे ही प्रमोट करो, और ऐसे ऐसे फ़ोटोग्राफ है नवाज शरीफ जी के, मैं आपको दे रहा हूँ ना, ये कोई फ़ोटोग्राफ है फीमेल यूनिफॉर्म में। अब क्या बात करें सर, ऐसे आदमी को पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से पाकिस्तान में प्रधानमंत्री के तौर पर प्रमोट करने वाला सर बेवकूफ़ नहीं कहलाएगा तो कौन कहलाएगा? वो समझदार कहलाएगा? कभी कभी नहीं कहला सकता सर। आप मेरी बात काट के दिखा दीजिए मीडिया में। मैं तो जिस दिन ट्विटर हैंडल @हितेश रेवान, ठीक है, 437 से क्या कहते मैं ट्वीट कर रहा हूँ, आप हैरान हो जाओगे कि पाकिस्तान का एक्स प्राइम मिनिस्टर फीमेल यूनिफॉर्म में है। कोई सर स्पाई असाइनमेंट नहीं है, सिर्फ पाकिस्तान के अंदर कुछ मामलों में जो इकोनॉमिकल क्राइम जो हुए उसको छुपाने की कोशिश है। जावेद खनानी, शहबाज शरीफ है, आप कैसे टाल दोगे? भले पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज पार्टी मेरी है, पर सर काम तो सच्चाई पे चलता है सर, झूठ क्यों बोलना किसी से? जनता सब जानती है सर, आप पब्लिक से कुछ छुपा लो वो सब जानते हो, हंसते हैं आपको देख के मंच पे। यार ये कहते यार ये सोच रहे कि हम बेवकूफ़ हैं। एक बहुत जिम्मेदार पॉलिटिकल पार्टी होने का हमें सबूत देना होता है। तो मस्खरागिरी थोड़ी चल रही है। क्या पेश करने जा रहे हैं? मुझे मजाक बनाना है अपनी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज पार्टी का, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का मजाक थोड़ी बनवाना है मेरे को। तो पूरा जगसाई हो जाएगी सर। कहते हैं बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में होता सा। जग हसाई करानी है क्या मैंने? बताओ, आंख बंद करके कहेंगे यार ये प्राइम मिनिस्टर है? क्या बात कर रहे हो सर? ऐसे ऐसे फोटोग्राफ हैं, ऐसी ऐसी जगह जा करके कपड़े चेंज करके रह रहा है, जान बचाता फिर रहा है इंटरपोल से। इंटरपोल वाले इनको ढूंढ रहे हैं। न्यूज़ में आप असलियत दिखाओ ना। आप, मैं कह रहा हूँ आप मुझे अगर इंटरपोल की क्लियरेंस ला के दिखा दो नवाज शरीफ की, मैं सर अपनी पॉलिटिकल पार्टी को नुकसान में थोड़ी रखूँगा। सवाल ही नहीं उठता, सवाल ही नहीं उठता सर, सवाल ही नहीं उठता। इसी बात को लेकर के जब हमने इनसे बात करी कि सर इसमें मरियम नवाज शरीफ जी की लुक अलाइक की फ़ोटोग्राफ आ रही हैं, आपकी लुक अलाइक की नहीं है, हम बहुत संज्ञान लेते हैं, हम बिना देर करे पुलिस रिपोर्ट कर देते हैं। अगर मरियम नवाज शरीफ जी की कोई गलत वीडियो आ जाए, कह दे मरियम नवाज है, कोई गलत फोटोग्राफ आ जाए, बिना देर करे हम इंटरपोल में भेज देते हैं। ना ये नहीं चलेगा भाई साहब, क्या बात कर रहे हो आप? और ऐसे में वो व्यक्ति जो है ज़बरदस्ती, और उसकी लॉबी जो है वो कर्जे में तो डूबा हुआ है सर। खुद अमान कंपनी से नवाज शरीफ 90 ट्रिलियन इंडियन रुपीज़ का लोन डिफॉल्टर है सर। इस बात को कैसे नकार दोगे आप? और दोबारा 90 ट्रिलियन का लोन लेने के लिए उसने फीमेल ड्रेसअप किया है। मेरे से पूछो ना, मैं इसकी सच्चाई बताता हूँ ना नवाज शरीफ की। तो क्या हो गया सर? रहा होगा कभी किसी पार्टी में? नवाज शरीफ जी ने हक्कानी नेटवर्क, जो कि सिर्फ महिलाओं को लोन देता है, 90 ट्रिलियन का लोन लेने के लिए फीमेल यूनिफॉर्म पहनी। क्या बात कर रहे हो सर? और अगर रियल अमाउंट बताऊंगा तो आप सोच में पड़ जाओगे सर। और फिर उसके बाद मरियम नवाज शरीफ को मजबूर किया कि आप लोन लो, ठीक है, मैं भर दूंगा। मरियम नवाज शरीफ को मजबूर किया है लोन लेने के लिए। मेरी खुद अमान कंपनी के मालिक अल सलीम जी से बात हुई है, हक्कानी नेटवर्क में मेरी सीधे हक्कानी जी से बात हुई है, जो अफगानिस्तान में गवर्नमेंट चला रहे हैं। कह रहे हितेश भाई साहब ऐसा है, हम आपको कह रहे हैं इस लड़की का कोई दोष नहीं है, आप जाइए, इनको कई बार बोला। ये रियलिटी बता रहा हूँ मैं आपको। सफदर अवान जैसा सिक्योरिटी गार्ड ला करके एक सीरियल के नाम पे
एक सीरियल के नाम पे सफदर अवान को मरियम नवाज का हस्बैंड बता दिया। सफदर अवान ने अपना सिक्योरिटी ऑफिसर होने के आई कार्ड का गलत फायदा उठाया। ये बात पाकिस्तानी आर्मी नहीं बोलती है। मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। मरियम नवाज जी स्टार कैंपेनर है क्या, पर एक पॉलिटिकल पार्टी के अंदर सिर्फ कार्यकर्ता के रूप में उन्होंने बहुत मेहनत करी है। उसे नहीं हम भुला सकते ना, उस बात को नहीं भूल सकते ना। हमें क्या दिखता नहीं है क्या? मैं टीवी नहीं देखता क्या? मैं तो दिन रात अपने यूट्यूब पे बैठ करके क्या कहते हैं पाकिस्तान की न्यूज़, इंडिया में न्यूज़ में देखता रहता हूँ। भाई कौन कितनी मेहनत कर रहा है अब मुझे साफ दिख रहा है यार। एक एक डेढ़ घंटे का इनका भाषण आ रहा है। पाकिस्तान में कई जगहों पे रैलीज हो रही है, उसके बाद इन पे हमला हो रहा है। बाद में जब हमले की जांच हुई पता चला कि वो सफदर अवान और नवाज शरीफ की हरकत है। मैं कहने में बिल्कुल भी संकोच नहीं करता। खुद मरियम नवाज शरीफ जी ने एक दिन एक बात कही कि मैं मेडिकली अनफिट हूँ, तो मैं अभी जो है क्या कहते हैं कुछ नहीं कह सकती हूँ, ठीक है, क्योंकि हाँ। और नवाज शरीफ जी कह रहे वो दोबारा पीएम बनेंगे। भाई साहब ऐसा क्या करके गए थे आप जो दोबारा पीएम बनोगे? पॉलिटिकल पार्टी बेच चुके हो आप मेरे को नवाज शरीफ जी। मैं हर उस आदमी के खिलाफ कार्रवाई करूंगा पाकिस्तान के अंदर जो मेरी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज में नवाज शरीफ को प्रमोट करेगा। भयंकर पेनल्टी देनी पड़ जाएगी। घर परिवार पछताएगा। एक एक का घर बिकवा दूंगा मैं अदालत में पेनल्टी ले लूंगा। सर क्या बात कर रहे हो आप? वाह भाई वाह। मैं बिजनेस नजरिए से नहीं देखूं तो क्या देखूं? बिजनेस तो बिजनेस ही है सर। पॉलिटिकल पार्टी भी एक बिजनेस ही होती है, पर यहाँ वो बिजनेस जनता को बेच के नहीं किया जाता, अपनी मेहनत बेची जाती है सर। कहीं पे भी मेहनत करोगे सर, हर व्यक्ति दो पैसे का फायदा देखता है। हर व्यक्ति अपने कैरियर का फायदा देखता है कि भाई मुझे फायदा हो। मैंने पैसा कमाया, जानते हैं मैंने पैसा कैसे कमाया? बॉम्ब डिटेक्शन एंड डिस्पोजल स्क्वाड में नौकरी की है सर मैंने, और आज भी करता हूँ। बम डिफ्यूज करने का और हटाने का काम है मेरा, और बहुत बढ़िया पैसा मिलता है मुझे, बहुत बढ़िया पैसा। इंटरनेशनल कंपनीज देती हैं। इतना बढ़िया पैसा मिलता है कि मैंने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज खरीद ली। खुद मेरे पाकिस्तान के अंदर, लाहौर के अंदर सर 5 घर तो मेरे अपने हैं, और पंजाब पुलिस ने खुद दिए मेरे को, लाहौर पुलिस ने। ये सोचने वाली बात है। मैंने पैसा ऐसे नहीं कमाया है। पूरे विश्व में जो है सर बॉम्ब डिटेक्शन एंड डिस्पोजेबल स्क्वाड का काम करके मैंने पैसा कमाया है। बम हटाने का, ढूंढने का काम है सर मेरा, और एक इन्फॉर्मेशन मेरी आज तक गलत नहीं हुई है। ऐसे ही नहीं कमाया मैंने पैसा, और उसी मेहनत के पैसे से खरीदा है। ये भी नहीं कि मैंने किसी से उधार मांग लिया हो, कहीं से लोन लिया हो। जिंदगी सर 1 सेकंड का हिस्सा होती है। 1 सेकंड के 10,000वें हिस्से में ना शरीर के चिथड़े उड़ जाते हैं। मुझे नहीं पता अगले बैग में क्या है, मुझे नहीं पता होता। घर से निकल गए तो निकल गए जी, आज बैग चेक करने जा रहे हैं, चल दिया जी। अगर आप सोचो कहीं पे लश्कर तैयबा ने बम लगा दिया, मैंने इन्फॉर्मेशन भेज दी, सर सामने से निकल जाते हैं बंदे बोलते हुए, तो मरेगा देखियो किसी दिन। दूर से इशारा कर देते हैं यूँ करके, सोच ले। मैं सोच लिया जी, मैं जाना है यार तू। ये आज भी चलता है, यही काम है, यही काम है मेरा। मैं तो नहीं हटा कभी पीछे। कोई कुछ कह ले, कुछ कहते हैं रोड पे जा रहा, रोड कई बार मैं जाता हूँ, रोड साइड पे बैग्स रखे होते हैं चेक करने के लिए। कहते हैं किसी दिन तेरे पर ट्रक ही चढ़ेगा, तो सुधर जा, तेरे को बार बार कह रहे हैं, हम जानते हैं तू ही है। मैं तो चौड़े में कह के चलता हूँ, मैं ही हूँ, कर ले क्या करेगा। दिल्ली में कभी राजीव चौक, गफार मार्केट, सदर बाजार, कहीं कोई थ्रेट होती है उठ के चल देते हैं। सीधे तौर पे बोलते हैं मैंने पैसा बड़ी मेहनत से कमाया है, उस मेहनत के पैसे को लगाऊंगा तो सर ऐसे आदमी को मैं कभी ना आने दूँ। इसलिए मैंने बोला। खुद मरियम नवाज शरीफ जी ने एक बार मेरे को फ़ोन करके ये बात कह दी थी, तेरे पास कोई और काम नहीं है क्या, कोई और काम ढूंढ ले। ये ऐसे बात करती हैं मेरे से वो। कह रहा अभी कहाँ है ये? कह रहा आज फिर ड्यूटी है। मैं तो रोज़ की ड्यूटी होती है, कॉल आ जाती है उठ के चल देते हैं। कैसे कुछ से बोल कोई और काम ढूंढना। मैंने कहा तो आज से थोड़ी कर रहा हूँ मैडम, आज से थोड़ी कर रहा हूँ, बहुत टाइम जमाना बीत गया, और गलती नहीं करता, बहुत एहतियात बरतो। पर हाँ ये ज़रूर है, बैग में क्या हमें नहीं पता जी।
बस बात ख़त्म। बैग खोला, चेक किया, नहीं हुआ तो लात दे के मारिया, तो ऐसे वाला हाल हो चुका है। कितनी बार देखा, एक बार एक जगह गया, वहाँ पे कम से कम 50 से 55 बैग जो थे कंक्रीट के भरे हुए रखे थे, उसमें उसमें कोड और सब लिखा था साफ सीधे तौर पर। करूँ तो करूँ क्या, बारिश वैसे हो रखी थी और सामने जो है बिजली का खंभा। इंतजार करता रहा, सेटअप लगा, फिर वहाँ से हट गया। उस दिन गए ही नहीं मैं नज़दीक, वापस आ गया। फिर मेरे पास फ़ोन आया, कह रहा चेक क्यों नहीं किया। मैंने कहा बस वैसे ही। 2 दिन बाद फिर गया वहाँ पर, जब थोड़ा मौसम सूख गया, आसपास पूरी वायर चेक कर ली। मैं कहा नहीं है, मैं भाड़ में जा, जो होगा देखी जाएगी। और ढेर पे ही चढ़ के जो है ना, सीधा बोरे का बैग दबा के उछल के ही देख लिया, भाड़ में जाओ, और कौन करेगा ये काम। कुछ नहीं है। फिर एक बैग हटा करके देखा, उसके नीचे एक पर्चा रखा हुआ था। पर्चे पे एक स्कॉर्पियो का नंबर था। वो स्कॉर्पियो जो थी वो ISIS की थी, और वो स्कॉर्पियो और कहीं नहीं, गुड़गांव से बाहर कहीं खड़ी हुई थी। उसमें जो है RDX रखा हुआ था। तो चलता रहता है। तो मैंने आज आपको जो बात बताई उसमें कोई दो राय नहीं है। अच्छों के साथ अच्छा काम होता है, बुरों के साथ बुरा होता है। अब वो जिस व्यक्ति के बारे में आप मेरे से पूछ रहे हो, ये नवाज शरीफ जी का विरोध क्यों कर रहा है सर, उसकी सच्चाई तो देखो यार, कैसी बात कर रहे हैं। नवाज शरीफ जी को बोलो कि पिक्चर में चले जाएं, उधर जाकर भाई ड्रेस व्रेस कर ले। क्यों मजाक उड़वा रहा है यार हमारा सबके सामने यार। बहुत सीरियस लोग हैं हम लोग, बड़े तरीके से काम करते हैं यार। तो क्या आप बात कर रहे हैं यार, मैंने फोटो दी थी यार, मेरे बस की नहीं है भाई, बाहर खड़ा कर इनको। हाँ, हम इधर बड़े बेवकूफ़ नहीं है कि हम पहचान ही ना सकें। हम तो वर्ल्ड में हल्का से भी लगता है कि यार ये लुक लाइक फ़ोटो आ रही है किसी की, बिना देर करे इंटरपोल में भेज देते हैं, बिना देर करे कि सर ऐसे ऐसे यार ये इसकी जो है कोडिंग दी गई है, फटाक से भेजो। एक कंपनी मैं आपको बताता हूँ, ये है BDSM पोर्न, एक कंपनी है। शब्द बोल रहा हूँ, पता नहीं अलाउड है या नहीं है बोलना। एक कंपनी है जो है, इसने एक वीडियो अपलोड कर दी और बता दिया मैडम की है, मैं तुम्हारी है ऐसी की तैसी। भेज दिया हमने इंटरपोल में बिना देर करे। मैं चेक कर, रातों रात उठा लिया सारे बंदे वहाँ से, सब उठा लाए। क्यों, कैसे कह दिया भाई, ये नहीं चलता ना, नहीं चलता ना ये सब। स्टार कैंपेनर है, नहीं है कोई बात नहीं, पार्टी की कार्यकर्ता तो हैं। जबकि उन्होंने सीधे तौर पे मेरे को कहा कि आप इस बारे में थोड़ा ध्यान ना दो। मैंने कहा मैं बिल्कुल दूंगा, मेरा पैसा लगवा। क्या बात कर रहे हो, मजाक नहीं है। कंप्लीट असेट खरीदी है मैंने, इंक्लूड लंदन हाउस तक है उसमें। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज मैंने कंप्लीट असेट के साथ खरीदी है। ऑफिस, दुकान आपका, बल्कि स्टाफ तक, नाम नहीं खरीदा सर, प्रॉपर्टी तक खरीदी है। ऑल ओवर वर्ल्ड में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की जितनी प्रॉपर्टीज़ हैं सब खरीदी है मैंने, जितने में भी खरीदी हो। उन्होंने कंडीशन रखी, अमाउंट आप सीक्रेट रखोगे। मैंने कहा जी अमाउंट सीक्रेट रखेंगे, पर अदालत में ज़रूर बताएंगे। पेमेंट अदालत और इनकम टैक्स वालों को हम बता देंगे, बाकी नहीं बताएंगे किसी को। ठीक है जी, ये लो सर, पेमेंट कर दिया हमने। और पेमेंट यहाँ नहीं हुई है सर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की, युगांडा में पेमेंट हुई है। युगांडा में मैंने करी है। तो ऐसे में अगर पाकिस्तानी मीडिया अगर नवाज शरीफ को पाकिस्तान मुस्लिम लीग में नवाज में दिखाता तो मैं तो पेनल्टी लगवा दूंगा सर आप सब पे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में नवाज शरीफ जी के लिए कोई जगह नहीं हो, पॉलिटिकल पार्टी बेच चुके हैं। ये काम मैंने जो है, कोई रिश्तेदारी नहीं है तो सोचा कि रिश्तेदारी चल रही है भैया, हाथ जोड़ लेंगे आपसे। कमर्शियलिज्म है यहाँ तो कमर्शियलिज्म है। हम तो नहीं जानते आपको, बाहर हो जाओ यहाँ से। इस छवि पे पागल समझ रखा है कि आप जानते हो पॉलिटिक्स कितनी बड़ी चीज़ है। मस्करों के लिए जगह नहीं है यहाँ पे, जनता के हितों के लिए काम किया जाता है। ऐसे लोगों से मैं हाथ जोड़ लेता हूँ भाई साहब। पब्लिक फैसिलिटी, पब्लिक सेफ्टी के लिए जब मैं खुद अपनी जान दाव पे लगा के चलता हूँ, ठीक है, तो मैं बाकी किसी की क्यों सुनूंगा। नहीं चलता भैया, यहाँ से जा, कहीं हो, कैसे भी हो, किसी भी रूप में हो, हम तो उठ के चल देते हैं। मैंने इतने बड़े बड़े RDX के होल ढूंढे ना, आप सोच नहीं सकते सर। सबसे बड़ा होल ढूंढा मैंने अमान सेल, जो कि अमान कंपनी के लोनर्स को मारने के लिए बनाया जा रहा था अफगानिस्तान में।
32 किलोमीटर बाय 36 किलोमीटर, 32 किलोमीटर का डायमीटर और 36 किलोमीटर गहराई तक आरडीएक्स भर रहे थे। एक बहुत बड़ी माइन को बम में कन्वर्ट किया जा रहा था सर। ये थी अमान सेल। मैंने ढूंढी सर, काम ही है मेरा, तो उस हिसाब से मेरे को मिलता है पैसा। वो लिखते रहते हैं तो फिर मैं यहाँ से बता देता हूँ सर इतना पैसा मुझे मिला है तो मेरे लिए ये चीज़ खरीद दो, सर अच्छा ये ले देते हैं। इस तरह काम चलता है सर। तो मेरे ख्याल से हो सकता है कि मैंने आपके सवाल का जवाब दिया हो। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, और बाकी पाकिस्तानी मीडिया से भी जो सवाल पूछने पे पैसे मिलते हैं वो भी मैं कागज पे लिखता रहता हूँ। हालांकि भेजना नहीं भेजना वो आपके ऊपर है।